हेलो एवरीवन। भाई आज अपन देखेंगे जो एआई जनरेटेड फुल टेस्ट हैं टेक्स्ट बुक के, उनके अंदर मैथमेटिक्स सेक्शन का सॉल्यूशन। इससे पहले फर्स्ट वाले का भी करवा चुके हैं और आज ये सेकंड पेपर है। बहुत ही इजीली मतलब पेपर ये सारे सिंपलीफाई हो रहे हैं, मतलब आसान आसान इनके सॉल्यूशन है, जल्दी से करवा लेते हैं। और आपको पता ही है जिस क्वेश्चन पर टाइम देना है वहाँ पे अपन अच्छे से टाइम देंगे, बाकी जहाँ नीड नहीं पड़ेगी वहाँ पे जल्दी से अपन निकल जाएंगे। बाकी बिना टाइम को वेस्ट के हुए स्टार्ट करते हैं पहले नंबर के क्वेश्चन से। देखिएगा भाई, बहुत ही बेसिक चीज़ है कि अगर x प्लस वन अपॉन एक्स दे रखा है, ये चीज़ पूछता है तो डायरेक्टली अपन इसका स्क्वायर करके 2 घटा देते हैं। 9 माइनस 2 करेंगे, 7 अपना आंसर आ जाएगा। चलते हैं आगे। 32 वर्कर हैं, एमडीएच का क्वेश्चन है। 32 वर्कर हैं, 9 घंटे काम करते हैं और 14 दिन में काम पूरा कर देते हैं। अगर यही 8 घंटे काम कर रहे होते और 18 दिन तक काम करते तो कितने वर्कर की नीड होती? तो x मान लिया उनको। सॉल्व कर लो भाई, इजी बेसिक चीज़ है एकदम। 9 से 18 2 बार कटेगा और फिर 8 से 32 4 बार कटेगा और 2 से 4 2 बार कटेगा, 14 दूनी 28 अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन को भी ना आप डायरेक्टली इजीली कर सकते हो कि अपस्ट्रीम के अंदर जो अपनी स्पीड होती है वो x माइनस वाई होती है और 434 किलोमीटर जा रहा है 62 घंटे में। मैंने डिस्टेंस अपॉन टाइम किया तो स्पीड आ गई, यहाँ भी मैंने स्पीड लिखी है। इसको देखो सॉल्व करो, ये इसका 7 गुना दिख रहा है क्लियर कट, तो भाई x माइनस वाई 7 आ गया। ऐसे ही इसने 648 डाउन स्ट्रीम में 72 दे रखी है, डाउन स्ट्रीम में x प्लस वाई होती है। इसको सोल्व करेंगे तो ये इसका 9 गुना दिख रहा है। अब इसने देखो रुकना, इनको भागना मत सोल्व करने के लिए। ये देखो कि स्पीड ऑफ बोट स्टिल वाटर में कितनी होगी, तो बोट की स्पीड x होती है, पानी की y होती है। अगर x निकालना है तो इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दो, 16/2 करेंगे अपन तो 8 आ जाएगी x की वैल्यू। और अगर मान लो मेरे को y निकालना होता तो मैं क्या करता, इन दोनों को घटा के 2 का भाग दे देता तो 1 आ जाता। वो तो बेसिक चीज है, आगे चलते हैं। अब देखो ये कितना आसान एक्सप्रेशन है। मान लो कोसेक एक्स पे जाना है, भाई बाद में जाएंगे, पहले इस चीज को सोल्व तो करो। तो इसको सोल्व करने के लिए अपन ऐसा कर लेते हैं कि 3 है ना, इसको ब्रेक कर लो 2 में और 1 में। तो देखो कोस स्क्वायर एक्स एक जगह आ गया, प्लस 2 कोस स्क्वायर एक्स मैंने ब्रेक कर लिया इसे, और बराबर 2। भाई ये चीज 1 होती है, 1 उधर जाएगा, 2 में से घटेगा तो 1 ही बचेगा, यानी 2 कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। कोस स्क्वायर एक्स बराबर 1/2 आएगा, और अगर कोस एक्स निकालेंगे तो 1/√2 आ जाएगा। कोस थीटा में 1/√2 45 पे होता है, तो कोसेक 45 की वैल्यू √2 आ जाएगी। सही आंसर हो जाएगा भाई। आगे चलते हैं, ये आसानी से सोल्व हो जाएगा। देखो इसमें 3 से 6 2 बार कटेगा, ये 4/7 बनेगा, 4/7 से 4/7 कट गया। अब देखो 4 से 4 कट गया, 3/5 से 3/5 भी कट गया, तो यहाँ 0 बच गया। अब 0 को किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करेंगे 0। ठीक है भाई, यहाँ आओ। एक शॉपकीपर है, वो एक शर्ट खरीदता है और डिफरेंट प्राइसेस पे, जिनकी एवरेज कॉस्ट प्राइस 1152 है, तो इनका टोटल प्राइस कितना हो गया 1152 इंटू एक्स। अभी बोले कि वाई शर्ट इनमें से डैमेज निकल गए जिनकी कॉस्ट प्राइस भी 1152 थी। अरे तो भाई इसमें से 1152 वाई घटा दो, ये डैमेज निकले तो ये हटा दिया अपन ने। अब वो क्या बोले कि उसने वापस से वाई शर्ट खरीदे, लेकिन इस बार कॉस्ट प्राइस 576 थी, तो अब वो जुड़ जाएंगे वापस से। तो क्या आ जाएगा 576 इंटू वाई। अभी बोल रहे हैं कि अब जो एवरेज कॉस्ट प्राइस ऑफ द शर्ट है वो 960 रुपए। अरे भाई शर्ट पहले एक्स थे, उसमें से वाई खराब हुए, वाई अपन वापस लेके आ गए, शर्ट तो अभी भी एक्स ही है ना टोटल, तो इनका अगर मैं एवरेज निकालूंगा तो एक्स का भाग लगेगा। ये इसने 960 दे रखा है, अब मेरे से एक्स रेशियो वाई पूछ रहा है, भाई ये एक्स उधर चला जाएगा। तो देखो अब 960 एक्स बनेगा जो इधर लाके अपन घटा देंगे। तो इसमें से मैं 960 को घटाऊंगा तो क्या आ जाएगा, 96 में से घटाएंगे तो 192 एक्स बच जाएगा। ये चीज माइनस का 576 उधर जाके प्लस का 576 वाई बन जाएगी। अरे यार ये 576 वाई है। ठीक है भाई, अब यहां से x अपॉन वाई निकालना है, इससे इसको काटेंगे तो 3 गुना दिख रहा है साफ साफ, तो 3:1 अपना आंसर आ जाएगा। इजी होते हैं कैलकुलेशन, मुश्किल बनाने की नीड नहीं है, आसानी से करते जाना है। ठीक है भाई, अब देखो इस क्वेश्चन को मैं बिल्कुल नहीं करवा रहा, कोई नीड नहीं है करवाने की, क्योंकि फालतू कैलकुलेशन करके टाइम वेस्ट होगा। अब इसने क्या पूछा है कि कौन से पेयर में लोवेस्ट नंबर ऑफ पॉलिसी सेल्स देखी गई हैं। अरे तो भाई इनको सबको जोड़ना है। अब हर कोई जोड़ लेगा, मतलब बेसिक छोटी छोटी वैल्यूज है, लेकिन देखो एक चीज बता देता हूं कि जोड़ना ऐसे नहीं है कि मतलब 53 में 23, ऐसे नहीं। या तो इनको डायरेक्टली इस हिसाब से जोड़ो कि 50 20 70 50 120, और फिर ये आगे वाली वैल्यूज को जोड़ लो। या फिर अगर मान लो किसी को ऐसे दिक्कत होती है तो भी ऐसे जोड़ना है कि 3 3 6 4 10 6 16, मतलब ये एक तो जैसे और बोलना बंद कर दिया करो, जिससे बहुत टाइम सेव होगा जोड़ने के अंदर, और उंगलियों वाला ये सब बंद करो।
आसानी से जल्दी जल्दी करते जाओगे चीजें। अब इसमें जोड़ के भी देख लेना सबसे लोवेस्ट किस में है, फालतू टाइम वेस्ट करके कोई फायदा नहीं है, बढ़िया क्वेश्चंस पे अपन टाइम देंगे। 8 नंबर पे आते हैं, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्कल पूछा है। अब देखो भाई, पेरीमीटर पूरे सर्कल का तो 2 पाई आर होता है, यानी कि 2 पाई आर जो अपन लेते हैं वो पूरा 360 डिग्री के लिए होता है, लेकिन इसने मेरे से सिर्फ 60 डिग्री एंगल के लिए पूछा है। ये थोड़ा सा फॉर्मूला बन गया है अपना, आसानी से बना लिया अपन ने, डरने की कोई बात नहीं है। इसको वैसे अपन L इज इक्वल टू आर थीटा वाले से भी कर सकते थे, लेकिन थोड़ा सा मेरे को लगता है वो लेंदी पड़ता है, या फिर उसमें अपन को फालतू मतलब जैसे फॉर्मूला याद रखना है, क्या क्या करना है, ये आराम से हो जाएगा। तो अब देखो इसमें अपन रख देते हैं 2 गुणा 22/7 और गुणा, अब आर आएगा तो 10.5 को मैंने 105/10 लिख दिया, 60/360 का 1/6 बन जाएगा। 7 से ये कटेगा 15 बार, और फिर क्या होगा, 2 से 10 कट गया 5 बार, 5 से 15 कटेगा 3 बार, 3 से 6 2 बार, 2 से 22 11 बार। अब 11 आंसर अगर होता ना तो बहुत लोग टिक कर देते, लेकिन चलो यहाँ पे नहीं दे रखा है। पता है क्या करना है, अच्छा और ये एक चीज देख लेना, ये 22/7 है ना, कोई बात नहीं। अब देखो 11 मेरे को क्या मिल गया, मेरे को जैसे मान लो मैं बताता हूँ, ये एक सेक्टर था, इसमें ये जैसे 60 डिग्री का सेक्टर है सर्कल के अंदर, तो अपन को सिर्फ ये मिली है अभी तक 11, समझ रहे हो। अब अपन को तो क्या करना है, इसका पेरीमीटर निकालना है। अरे तो ये रेडियस और ये रेडियस भी तो जुड़ेगी इसके अंदर, तो 10.5 और 10.5 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। 21 में अब 11 जुड़ेगा तो मेरा फाइनल आ जाएगा कितना, 32, और 32 अब इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आया समझ में, इस तरीके से करना है। चल लेते हैं 9 नंबर पे। देखो 9 नंबर के अंदर क्या दे रखा है, ये लगभग हर पेपर में रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, ध्यान दे लेना इसको अच्छे से, कि कोई भी दो ट्राइंगल के अंदर जितने भी साइड्स या फिर पेरीमीटर का रेशियो तो बराबर होता है, और एरिया में जाना होता है तो बस स्क्वायर करना है, इतना सा ध्यान रखना है। तो अब देखो एरिया से अगर साइड पे आएंगे तो भाई रूट कर लेंगे, बात इतनी है। अब एक चीज बस इसमें देखना कि एबीसी और क्यूआरपी इनका ऑर्डर बहुत मैटर करता है। तो जैसे देखो एक ट्राइंगल तो अपन को दे रखा है एबीसी, तो मैंने एबीसी लिख दिया। अब अगला क्यूआरपी है, तो भैया जी ये क्यूआरपी के ऑर्डर में ही लिखना है, बहुत मैटर होगा इससे। अब जैसे देखो इसका एरिया 9 है, इसका एरिया 4 है। अब ए बी की वैल्यू 18 दे रखी है, बी सी 15 दे रखा है, पी आर अपन से पूछ रहा है। पी आर अपन को निकालनी है, इजीली कैसे करेंगे। अब देखो अगर मान लो मैं पी क्यू आर लिख देता ना, तो पी आर ये आ जाती, अब ये निकल नहीं पाती फिर वो, इसीलिए ऑर्डर जरूरी होता है। अब देखो एरिया का तो अपन क्या करते हैं, रूट करते हैं, तो √9/√4 हो जाएगा। अब ये बराबर हो जाएगा साइड्स के रेशियो के, तो भैया जी ये 15 है, इसका रेशियो के बराबर हो जाएगा, तो 15/x मान लिया इसको। अब ये 3 बनेगा, 3 से 15 5 बार कट गया, ये 2 बनेगा तो 5 दूनी 10 आ जाएगा, x की वैल्यू 10 आ गई। इजी था एकदम। 10 नंबर पे आते हैं, एवरेज स्कोर ऑफ क्रिकेट 10 मैचेस के लिए इतना है। अरे तो भाई टोटल निकालेंगे तो 10 से ये गुणा हो जाएगा, यानी 389 टोटल आ गया मेरा। अब ये बोल रहा है इनमें से पहले 6 मैचेस का 42 है एवरेज, तो अगर मैं टोटल निकालूंगा तो देखो 42 इंटू 6 आएगा। अब टोटल में से पहले 6 का घटा दूंगा तो लास्ट के 4 का बच जाएगा। इसने पूछा है लास्ट के 4 का एवरेज बताओ, 4 का भाग लगा देंगे। ये 6 दूनी 12 और 252 बन गया। इसमें से ये घटाते हैं तो 7 आएगा, 3 आएगा और 1 आ जाएगा। 137/4 करेंगे तो देखो कितना आएगा, ये 3 बार काटेगा और फिर 4 बार, 34 पॉइंट कुछ कुछ आएगा, पूरा करने की नीड नहीं है। ये आंसर मिल गया, टिक करके आगे बढ़ जाओ। दो सर्कल है जिनकी रेडियस 20 दे रखी है, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, एक दूसरे के सेंटर से पास हो रहे हैं, मतलब इस तरीके से पास हो रहे हैं, यही दोनों की रेडियस है। इसने इसकी वैल्यू 20 दे रखी है और ये पूछ रहा है कि जो कॉमन कोड है इसकी लेंथ बतानी है। काफी इजी क्वेश्चन है, कैसे करेंगे देखो। अगर ये पूरी 20 थी तो ये जो कोड होती है ये परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करती है इनको, यानी कि ये 10 हो जाएगी, ये भी 10 हो जाएगी। बाइसेक्ट करती है मतलब 90 डिग्री का एंगल है, और ये देखो एक रेडियस है, सर्कल के सेंटर से जा रही है, सर्कमफ्रेंस को टच कर रही है, तो भाई इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, रेडियस तो इसने 20 दी थी। अब इस ट्राइंगल में मैं पाइथागोरस लगाऊंगा, 20 का स्क्वायर 400 माइनस 10 का स्क्वायर 100, यानी इसकी वैल्यू आ गई √300। अब √300 का मतलब 3 इंटू 100 यानी 10√3, लेकिन 10√3 आंसर नहीं है, 10√3 का डबल करना पड़ेगा क्योंकि पूरी निकालनी है, तो इसका डबल कर देंगे तो 20√3 अपना आंसर आ जाएगा। इजी इजी क्वेश्चन है एकदम सारे, मैंने 2 बार बोल दी ये चीज, और आराम से करते जाओ भाई, ठीक है। अब इसमें क्या बोला है कि 36 वर्ड्स हैं वो 9 लाइनों में प्रिंट करे जाते हैं, तो ये बोला है 51 लाइनों में कितने वर्ड होंगे। अरे भाई 9 लाइनों में 36 वर्ड है, 4 गुना है, तो या तो ऐसा कर दो कि 51 लाइनों में निकालने हैं, डायरेक्टली इसका 4 गुना कर दो, 4 एकम 4, 5 के 20, 204 आ जाएगा। मतलब बिना पेन चलाए बिना भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, ठीक है। आगे आते हैं। अब इस क्वेश्चन के अंदर ध्यान देने वाली चीज है, स्टार मार्क करिएगा और टाइम लगाएंगे इस क्वेश्चन पे, बिल्कुल लगाना पड़ेगा। देखो पहले एकदम बेसिक बताता हूं और बाद में ट्रिक पे जाएंगे, और लिटरली बहुत सही ट्रिक है वो, ठीक है। तो देखो
क्या है कि भाई x इनमें से सब में से सब्ट्रैक्ट करना है और ऐसा करने से ये नंबर प्रोपोर्शन में आ जाते हैं। पहले तो भाई मतलब समझ लेते हैं क्या होता है। प्रोपोर्शन का मतलब होता है कि मान लो ये नंबर ऐसे दे रखे हैं, तो इनका मतलब है कि a/b बराबर c/d ऐसे नंबर बन जाएंगे ये। अब ये कब बनेंगे? जब इसमें से कुछ घटाएंगे। यानी बेसिक इसका ये होता है कि 58 में से x घटाओ, 75 में से x घटाओ, 79 में से x घटाओ, 103 में से x घटाओ, मतलब सब में से सेम नंबर घटाने पे अब ये नंबर प्रोपोर्शन में आ जाएंगे। अब एक तो एकदम बेसिक है जो कभी लाइफ में नहीं करना, कि इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्वाड्रेटिक बनेगी, सोल्व कर लेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी। तरीका है एक, लेकिन नहीं करना है। क्यों क्वाड्रेटिक में फंसना है? क्यों इतना सिंप्लीफाई करना है? पहला मेथड अपन ने कट कर दिया है। कौन सा वाला? क्वाड्रेटिक वाला। दूसरे मेथड पे आओ। दूसरा मेथड क्या होता है कि अपन ऑप्शन देख ले, कि मतलब अपन एक एक ऑप्शन रख के देखें। अब वो भी थोड़ा सा लेंदी पड़ता है कि क्या पता किस्मत ऐसी होगी डी वाला ऑप्शन हो आंसर, और इस क्वेश्चन में तो लगा भी नहीं सकते। अब जैसे देखो उसने क्या पूछ लिया कि मीन प्रोपोर्शन पूछ लिया। अरे तो ऑप्शन में मीन प्रोपोर्शन दे रखा है, बहुत लेंदी हो जाएगा। ऑप्शन वाला मेथड भी सूटेबल नहीं है। अब आते हैं एकदम स्मार्ट अप्रोच पे, जो थर्ड मेथड है अपना। ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये लगाना है। क्या करना है? ध्यान दीजिएगा भाई। ऐसा करते हैं अपन कि देखो, लिखा मैंने चारों नंबरों को लिखा, 58, 75, 79 और 103। आप इन दोनों का अंतर लिखो। तो अंतर लिखना है हमेशा भाई, पॉजिटिव नेगेटिव का कोई मतलब नहीं होता उस चीज के अंदर। ये कितना आ जाएगा? 17 आ जाएगा। इन दोनों का अंतर लिख दो। ऑर्डर यही फॉलो करना है, पैटर्न देख लेना कैसा बन रहा है। इनका अब कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा। अब क्या करना है? इस 24 से इसको गुणा करना है और इस 17 से 79 को गुणा करना है। इसका भी पहला, इसका भी पहला, दो दो के जो ग्रुप बनाए थे उनमें, और फिर इन दोनों का अंतर लेना है। अब करना क्या है मैं बताता हूं। 58 को 24 से गुणा करना है, माइनस 17 को 79 से गुणा करना है, और अपॉन में इन दोनों का अंतर। तो 17 और 24 का अंतर कितना? 7। अब भाई ये कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। देखो इसका कोई उपाय नहीं है। बहुत बार ऐसा होता है कि ये कैलकुलेशन डायरेक्टली कट जाती है और ये सोल्व हो जाते हैं। अब इस क्वेश्चन में ऐसा डेटा सेट ही ऐसा हो रखा है कि इसको अपन कुछ सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, गुणा भाग करना ही पड़ेगा। कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जब भी एग्जाम में मतलब लगभग क्वेश्चन ऐसा ही मिलता है कि या तो वो कट जाएगा या फिर बहुत ईजी कैलकुलेशन होती है। मतलब ये जो डिफरेंस है इनके वो छोटे छोटे आते हैं, तो ईजिली हो जाता है। इस क्वेश्चन के ऊपर मतलब इस मेथड से प्रैक्टिस कर लेना, सच में क्वेश्चन पक्का मिलेगा और आसान रहेगा आपके लिए। अब एक बार सॉल्व कर लेते हैं। तो भाई 24 का टेबल अब ज़्यादा ईजी रहेगा। तो 24 इंटू 8, 24 इंटू 8 कितना होता है? 192 होता है। तो यहाँ लिख लेते हैं 2, 19 कैरी लग गई। 24 इंटू 5 120, उसमें 19 जोड़ा तो 139। माइनस कर लेंगे 17 का टेबल, 17 इंटू 9 करेंगे 153 आएगा। 3 लिखा, 15 कैरी लग गई। और 17 इंटू 7 करेंगे 119, 119 में 15 जोड़ेंगे 134 आ जाएगा। अब देखो बटे 7 कर लेते हैं, ये इसमें से घटाएंगे तो 12 माइनस 3 9, 49 आ जाएगा। 49 बटे 7 करेंगे, 7 आ गया। मतलब x की वैल्यू 7 मिल गई। अब देखो कितना प्रॉपर और कितना सटीक आंसर मिला है। यानी कि 7 एक ऐसा नंबर है जो इन सब में से मैं घटाऊंगा तो ये नंबर प्रोपोर्शन में आ जाएंगे। अब उस चीज से मतलब नहीं है अपन को, अपन को बस x निकालना था। अब उसने x के साथ में कुछ कुछ करवाया, वो कर लेंगे। तो मीन प्रोपोर्शन निकालना है इन दोनों नंबरों का। 7 प्लस 2 9 होता है। मीन प्रोपोर्शन का फॉर्मूला रूट ए बी। तो 7 और 2 9 हो गया, और 7 ये 21 माइनस 5 16 हो गया। 9 का रूट 3 होता है, 16 का रूट 4 होता है। 12 अपना आंसर आ जाएगा। इजीली है। ठीक है भाई, 14 नंबर पे चलते हैं। इसमें देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर 51 दे रखा है। ये पूछ रहा है इसको सिंप्लीफाई कर लो पहले। तो ये देखो ये क्या बन जाएगा? ये x बन गया और ये माइनस 1 अपॉन एक्स। भाई इससे माइनस पे जाना होता है, तो इसमें से 2 घटा के रूट ले लेते हैं। 49 का रूट लेंगे, 7 आंसर आ जाएगा। चलो लिख भी देता हूँ, 49 आ गया, 49 का रूट लेंगे, आंसर आ जाएगा। 15 नंबर पे आते हैं। कौन सी ईयर में, मतलब कितनी ईयर में एक्सपोर्ट जो है वो एवरेज से ज्यादा है? भाई एवरेज ले लो इनका जोड़ के, बेस्ट रहेगा। तो देखो भाई इनको जोड़ते हैं। पहले अपन डेसिमल को बाद में जोड़ लेंगे, पहले मेन मेन वैल्यूज को जोड़ लेते हैं। तो देखो 5 और 6 11, 11 और 7 18, 18 और 9 27, 27 और 10 37, 37 और 9 46, 46 और 11 57। 57 तो सीधा सीधा ही आ गया। अब देखो ये 8, 8 और 6 14, 14 और 4 18, 18 और 2 20, 20 और 1 21, 21 का मतलब 2.1। तो ये आ गया 59.1। अब 59.1 में कितने का? 3 3 6 और 1 7 का भाग देना है। ये कितना आएगा? 7 8 56, और 31 के लिए 7 चौका 28। 8.4 से बड़ी कौन कौन सी वैल्यू है भाई? देखो एक रही, कलर चेंज करके दिखा देता हूँ। 1 2 3 और 4, 4 वैल्यूज है। मतलब जो सी ऑप्शन है वो एकदम से सही हो जाएगा। चलते हैं 16 नंबर पे। यहाँ पे क्या दे रखा है कि एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ABCD जो इंस्क्राइब्ड है एक सर्कल के अंदर। तो ये एक सर्कल बनाया है इसमें,
और ए बी डायमीटर दे रखा है, सेंटर ओ दे रखा है, तो ये ए बी डायमीटर बना दिया। और अब ए बी सी डी इस तरीके का एक इसने साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है। ए बी सी डी ऑर्डर देख लेना भाई, है ना। अब आगे चलते हैं। इसने क्या बोला, साइड बी सी और डी को एक्सटेंड किया है पॉइंट पी पे मिलाने के लिए। ये एक्सटेंड कर दिया, ये एक्सटेंड कर दिया, पॉइंट पी पे इनको मिला दिया। अभी बोल रहे हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल भी ड्रॉ करा गया है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का जो सी डी बेस है वो बेस लेना है, तो सी डी बेस ले लिया। और ये बोल रहा है कि ऑपोजिट टू द बेस पॉइंट ए, मतलब कि जो वर्टेक्स है वो ऐसा है, ऐसा एक ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया है। इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर भाई एंगल 60 डिग्री होते हैं, ये 60, ये 60, ये 60। आगे चलते हैं। एपीबी एंगल पूछ रहा है, एपीबी। अरे बहुत इजी है ये तो, मतलब ऐसे मानो कि काफी ज्यादा इजी क्वेश्चन है। मैं बताता हूँ कैसे करना है। आप इसमें ऐसा करो, एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन तो करना पड़ेगा। क्या करना है, इसको यहाँ पे मिला दो। अब देखो कितना इजी बन जाएगा ये। भाई ये 60, ये 60, ये 60। तो अपन ऐसा करते हैं, हाँ एक चीज और बताओ कि किसी भी ट्राइंगल के किसी भी सर्कल के अंदर अगर अपन सेंटर से पास करवाते हैं, मतलब डायमीटर, डायमीटर से सरकमफ्रेंस के ऊपर जो भी एंगल बनता है वो हमेशा 90 डिग्री बनता है। ये ध्यान रख लेना कि अगर ऐसा भी बनेगा तो भी ये 90 डिग्री होगा। थ्योरम ये होती है। तो देखो ये जो है एंगल, ये 90 डिग्री हो जाएगा। ये देखना ऐसे, कलर चेंज करें क्या, मतलब जिससे दिखे, ग्रीन कलर ले लेते हैं, ठीक है। ये एंगल जो है वो 90 डिग्री है। अब देखो ये एक स्ट्रेट लाइन थी, ये 90 है, तो ये वाला एंगल भी 90 हो जाएगा। अब ये एंगल 90 हो गया, तो इस ट्राइंगल के अंदर अपन क्या करते हैं कि ये एंगल निकाल लेते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। अब ये भी कितना आसान है भाई, एक कॉर्ड है जो अगर सरकमफ्रेंस पे एंगल जो है वो हमेशा कितना आधा सबटेंड करती है सेंटर वाले का। सेंटर पे एंगल 60 है, तो यहाँ एंगल 30 हो जाएगा। अब देखो एक 90 एक 30, तो 120 हो गया। 120 को 180 में से घटाओ, ये 60 आ जाएगा, 60 आ गया। इजी होते हैं कैलकुलेशन, मतलब कि जितने भी ज्योमेट्री वाले क्वेश्चन होते हैं एंगल वगैरह फाइंड करने वाले, बहुत ईजी होते हैं। छोटी छोटी थ्योरम्स होती हैं, ध्यान में रखा करो। 17 नंबर पे चलते हैं। सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। कोई क्वेश्चन थोड़ी है भाई यार, ये बताओ, बिना पेन टच करे बिना होने वाले क्वेश्चन है। अब जो परसेंटेज वाला आता है 100, उससे 00 कट जाएंगे। 35 इंटू 21 अपना आंसर आ जाएगा। तो 21 पंजे 105 होता है, 10 कैरी लग गई, 63 और 10 73, 735 आंसर आ गया। ठीक है भाई। दो ट्रेन है इक्वल लेंथ की हैं, तो दोनों ट्रेन मतलब L और L लेंथ की मान ली, तो L प्लस L मतलब 2L लेंथ हो गई। 2L लेंथ अपन को पार करनी है। देखो दो ट्रेनें हैं, मैं क्वेश्चन पढ़ के समझाने में टाइम वेस्ट आपको पता है, वैसे भी अपन नहीं करते हैं, पता ही है भाई, क्वेश्चन पढ़ा हुआ ही है अपना। तो ऐसा कर लेते हैं कि 112 और 20 सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, तो स्पीड्स घटेंगी, तो ये आ जाएंगी 92 आ जाएंगी। लेकिन ये किलोमीटर पर आवर में है, और देखो आंसर सारे मीटर में, और ये सेकंड में दे रखा है, तो इसको भी बदल लो, 5/18 आ जाएगा। अब दूरी बटे अपन ने क्या कर दिया, स्पीड, तो ये टाइम आएगा, और ये टाइम अपन को कितना दे रखा है, 45 सेकंड दे रखा है। सॉल्व करो भाई इसको। तो काट लेते हैं इन चीजों को, 9 से 2 बार कटेगा और 9 से 5 बार, बाकी फिर 4 से काट लेते हैं इसको, 23 बार कट जाएगा। 23 इंटू 25 अपना आंसर आ जाएगा। 23 इंटू 25 भी, अब मेरे को पता है 25 का और 23 का पाड़ा सबको आता है, लेकिन चीज मैंने क्या सिखाई है कि 24 का स्क्वायर करो और उसमें से एक का स्क्वायर घटा दो, तो 576 में से एक घटाएंगे, 575 अपना आंसर आ जाएगा। चल लेते हैं 19 नंबर पे। ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है, जो इन दोनों को अगर अपन डिवाइड करते हैं तो ये रिमाइंडर छोड़ते हैं, रिमाइंडर निकाल दो इनके अंदर से, रिमाइंडर छोड़ो ही मत ना आप। तो देखो क्या होगा, 1477 में से 0 जाएगा तो 1477, 671 में से 6 जाएगा तो 665 आ जाएगा। अब अपन को इनका दोनों का HCF निकालना है। अब देखो HCF में भी आप है ना, इनका प्राइम फैक्टराइजेशन में तो कभी मत फंसना, बहुत टाइम ले जाएगा। या तो आप ऐसा करो कि डिवाइड कर लो, लेकिन डिवाइड भी थोड़ा सा क्या है, लेंदी पड़ता है, मुश्किल पड़ता है। हो जाएगा, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन ज्यादा बेटर क्या है, ऑप्शन पे चले जाओ। देखो एक बात बताओ, क्या इन दोनों नंबरों का कभी HCF 10 आ सकता है, मतलब कि 0 आ सकता है लास्ट में? नहीं आ सकता, क्योंकि ये भाग ही नहीं जाएगा, ये कट गया। काटते जाओ ऑप्शंस को, बेटर रहता है। मेरे को पता है 7 आंसर आएगा, लेकिन इसीलिए मैंने नीचे से चालू किया है कि क्या पता ऑप्शंस ऊपर नीचे हो, कैसे भी हो। अब देखो ध्यान देना, 16 से कभी होगा, क्योंकि 16 के अंदर 2 आता है, 4 आता है। अरे भाई इन दोनों में तो भाग ही नहीं जा रहा, 16 आंसर नहीं होगा। अब 17 से और 7 से दो नंबरों से चेक कर सकते हैं अपन भाग देके। 17 से इसके अंदर चेक करेंगे तो भाग नहीं जाएगा, आप 7 से करके देख लेना, 7 आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, ये तरीका फॉलो करना बेस्ट रहेगा। 20 नंबर पे आते हैं। एक मैन्युफैक्चरर है जिसने एक आइटम पे मार्क प्राइस 1400 दे रखी है। ठीक है, मार्क प्राइस लिख लेते हैं, एक सेकेंड। मार्क प्राइस इसने दे रखी है 1400 रुपए, 25% का डिस्काउंट देता है। 25% की फ्रैक्शन 1/4 डिस्काउंट देगा, तो अब सेलिंग प्राइस निकल के आ जाएगी, 3/4 से गुणा करेंगे, तो ये कितना बनेगा,
4 से इसको काट लो भाई, 4 तिये 12 और 350 को 3 से गुणा करेंगे 1050। ये क्या आ गई अब? सेलिंग प्राइस आ गई। मार्क प्राइस से डिस्काउंट देने पे सेलिंग प्राइस निकल के आती है। लेकिन अब ये रिटेलर के लिए क्या है? कॉस्ट प्राइस है, ऐसा समझ लो। और ये क्या बोल रहा है कि इसने इसको 12% के प्रॉफिट पे बेचा। अरे फालतू क्वेश्चन है, मतलब 12% का प्रॉफिट मतलब 112/100 निकालना है। क्या करें अब इसका? 0 से 0 कट गया, 5 से 2 बार काट लो, 5 से 21 बार कट जाएगा, 2 से ये 56 बार कटेगा, 56 इंटू 21 कर लेते हैं, तो लास्ट में अब 6 आएगा। यूनिट डिजिट देख लिया मैंने, 6 एक ही ऑप्शन में है, आंसर आ गया। पूरा मत सोल्व करो, या तो यूनिट डिजिट लगाओ, डिजिटल सम लगाओ, कुछ भी लगाओ, जल्दी करो बस चीजों को, ठीक है। 21 नंबर पे आते हैं। ये बोल रहा है कि डिफरेंस निकालना है एवरेज ऑफ टू व्हीलर एंड फोर व्हीलर। भाई टू व्हीलर का और फोर व्हीलर का, अच्छा सभी के लिए एवरेज निकालना है तो जोड़ना पड़ेगा इनको। अब जोड़ने से ज्यादा बेटर ये नहीं रहता क्या कि अपन इसमें डिजिटल सम लगा दें? एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। देखो इसमें 9 बन रहा है, इसमें भी 9 बन रहा है, दो में सेम आ जाता है तो फिर डिजिटल सम नहीं लगा सकते भाई, जोड़ना ही पड़ेगा, मजबूरी है अपनी। बाकी एक बात बताओ, मतलब जैसे देखो ये क्वेश्चन जोड़ने वाला और जो पहले एक क्वेश्चन आया था जोड़ने वाला, क्या अपन जोड़ नहीं कर सकते? कर सकते हैं, पर बच्चों को क्या डर रहता है कि सर टाइम खा जाएगा। अरे टाइम नहीं खाएगा, बाकी का पेपर का लेवल देखो ना आप कितना ईजी है। तो वो लेवल भाई अब उसको कैसे ना कैसे करके तो मेंटेन करना पड़ेगा ना, तो वो कैलकुलेशन देगा आपको, यहाँ करनी पड़ेगी। अब जोड़ लेते हैं इनको, तो ये देखो ये 0 आएगा। अब ऐसा ही जोड़ना है आपको भी, जैसे देखो अब 5 और 5 10 होता है, एक कैरी लग गई, 2 3 3 3 6 6 8 14 14 2 16 16 5 21, ऐसे जोड़ो। अब 2 कैरी लग गई, तो 4 2 6 6, और अब देखो डायरेक्टली देख लो ना, 20 है तो 20 और 6 26 हो जाएगा, तो 26 आ गया, ठीक है, 26 100 हो गया। अब इसमें भाग मत लगाना 5 का, इसको ऐसा ही पड़ा रहने दो, इनको जोड़ो एक बार। अब ये देखो कितना आ गया 0, ये 8 4 12 5 17 3 20 का 0, फिर 2 कैरी लग गई। अब डायरेक्टली जोड़ लो इनको, 10 20 30 40 50, 50 और 2 कैरी वाली 52, 52 के बाद में 54 57 62 और एक 63, ये 6300 आ गया। इसने क्या बोला था कि डिफरेंस बताना है इनके एवरेज का। अरे 2600 इसका आप एवरेज लोगे और 6300 का एवरेज लोगे, डायरेक्टली इनको घटा के फिर एवरेज ले लो ना। तो अब देखो 00, 11 में से 3 जाएगा 8, 25 में से 6 जाएगा तो कितना 19, 19 800 में 5 का भाग लगाना है। अब कभी भी मैंने कितनी बार बताया कि भाग लगाने की बजाय इसका डबल किया करो आप, तो ये कितना हो जाएगा 396 हो जाएगा, यानी 3960 आंसर आ जाएगा। समझ में आया मैं ये क्या करता हूं? भाई जब भी 5 का भाग लगाना है इसका डबल करो, बेस्ट रहेगा। 22 नंबर पे आते हैं। एक सिटी है उसमें 30% पॉपुलेशन है। अब देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है कि फ्रैक्शन बना लो इनकी, ताकि आप जो नंबर मानोगे वो कैलकुलेशन बेटर कर देगा आपकी। जैसे देखो तरीका ये भी है कि आप 100 ले लो, 100 में से भाई 30% जो है वो वैक्सीनेटेड हो, मतलब जो भी है कहानी मेरे को नहीं पता, मैं डायरेक्टली बस डेटा देख रहा हूँ। तो 100 में से 30 निकल गए तो 70 बच गए। अब ये क्या बोल रहा है कि जो 50% इस रिमेनिंग के, अरे तो 70 के मान लो 50% करने हैं तो 35, यानी अब 35 बच गए। अब उस 35 का 20%, तरीका है ये भी आसान, पर ज्यादा बेटर क्या है, मान लो डेटा थोड़ा सा भी उटपटा होता तो उसके लिए पहले से आदत बना के रखो। 30% की फ्रैक्शन 3/10, 50% की 1/2, 20% की 1/5। तो अब देखो इनका एलसीएम 50 ले लो, या फिर 100 भी ले सकते हो, कोई बात नहीं, 100 ले लिया मान लो। तो अब देखो 3/10 अगर निकल जाएंगे तो 7/10 बचेंगे, इसका 7/10 करेंगे 70 आएगा। अब 70 का 1/2 निकालेंगे 35 आएगा। अब 35 का 1/5 निकालना है तो बचेंगे 4/5, तो इसका 4/5 अगर अपन करते हैं तो 28 आएगा। भाई लास्ट में मेरे पास में 28 बच गए, यहां से भी करके देखोगे तो 28 ही आएगा। इसने ये बोला है कि देखो 20% ऑफ द रिमेनिंग इन अगस्त स्टिल इतने लोग आर लेफ्ट फॉर वैक्सीनेशन, 28 लोग अभी भी बचे हैं, यानी कि जो वैल्यू बटा के इसकी गुणा चाहिए, जिसकी 84,000 वैल्यू है वो 28 की है। ये बोल रहा है टोटल पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन तो 100 मानी थी अपन ने, इसको सोल्व कर लो। ये इसका 3 गुना दिख रहा है, 3 के आगे 5 जीरो मतलब 3 लाख आंसर आ जाएगा। बिल्कुल आसान था। 23 नंबर पे आते हैं। ये क्वेश्चन भी काफी इजी है भाई। इसको अब देखो ऐसा कर लो कि इन तीनों का एक बार एलसीएम लो तो एक्स वाई जेड आएगा। तो अब यहाँ क्या बनेगा, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर बन गया। अब यहाँ पे 2 तो बाहर है, इनका फिर एलसीएम ले लो तो एक्स वाई जेड बनेगा। यहाँ एक्स से एक्स कट के अब ये वाई जेड आएगा, ये जेड एक्स आएगा और ये एक्स वाई आएगा, आया ना। अब इन दोनों का फिर से एलसीएम ले लो तो एक्स वाई जेड आ गया, ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और प्लस में 2 टाइम्स ऑफ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। लिखने की नीड नहीं है, एग्जाम में कोई नहीं चेक करने आ रहा। अब देखो पता है क्या करना है कि
ये चीज क्या होती है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर होता है, सबसे बेस्ट मेथड रहेगा इस चीज के लिए। इसका होल स्क्वायर होता है और बटे एक्स वाई जेड आना ही आना है। अब देखो एक्स प्लस वाई प्लस जेड कर लेते हैं भाई, √3 से √3 कट जाएगा, 2 2 4 और 1 5, तो 5 का स्क्वायर आएगा और बटे अब इनको मल्टीप्लाई आएगा। मल्टीप्लाई क्या है, देखो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ए प्लस बी ए माइनस बी बन रहा है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो 4 माइनस 3 1 आ गया, वो एक एक के साथ गुणा होकर भी एक ही बना देगा, तो आंसर फाइनली 25 ही आ जाना है। 25 को टिक कर लेंगे, काफी ईजी है। ठीक है भाई, 24 नंबर पे आते हैं। एक क्यूब है जिसका डायगोनल दे रखा है। एक बात बताओ कि मान लो एक क्यूब होता है तो उसके अंदर जो लॉन्गेस्ट डायगोनल होता है, या फिर अपन जो सबसे बड़ा उसमें पोल लकड़ी रख सकते हैं, बहुत बार अपन ने ऐसा क्वेश्चन देखा है, यानी कि इस वाली यहां से वर्ट यहां तक ये वाला ये लॉन्गेस्ट होता है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एल बराबर होता है √3a, हाँ या ना, a√3 भी बोल सकते हैं। और जब क्यूबॉइड होता है घनाभ, उसमें क्या होता है, अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है। ध्यान रखना दोनों फॉर्मूले काफी इंपॉर्टेंट चीज है। ये इसने कितना दे रखा है, 23√3, भाई √3 से √3 काट दिया, ए की वैल्यू 23 आ गई, मतलब कि क्यूब की साइड 23 आ गई। इसने बोला है कि इसको मेल्ट एंड रिकास्ट किया है, देखो पिघला के कुछ बनाया है। इतनी बार ये लाइन बोली है कि कुछ तोड़ के कुछ बनाए, कुछ पिघला के कुछ बनाए, वॉल्यूम बराबर कर दो। इसकी वॉल्यूम क्या होगी, 23 गुणा 23 गुणा 23, ये किसके बराबर होगी, अब क्यूबॉइड दे रखा है, घनाभ दे रखा है, घनाभ की लेंथ तो इसके बराबर ही है, यानी 23 ही है। विड्थ जो है वो 11.5 है, तो ये अपन से पूछ कर रहा है, हाइट पूछ रहा है। अरे एक बात बताओ, 23 से 23 कट गया, देखो अब करना नहीं है, सॉल्व नहीं करना है, 23 का आधा किया है 11.5 और इनको बराबर रखना है, तो अब 23 का डबल करना पड़ेगा। कॉमन सेंस की बात है, तो 23 का डबल 46 आंसर आ जाएगा। ऐसा ही करना है चीजों को। ठीक है भाई, 25 नंबर फाइनल पे आते हैं। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के भी दो तरीके हैं, या तो भाई इसमें रखो, लेकिन वो नहीं करना है, मैं तो ऐसी चीजें कभी रिकमेंड ही नहीं करता आपको। ठीक है, रिकमेंडेशन क्या है कि इसमें वैल्यू पुटिंग कर लो, और वैल्यू पुटिंग भी कैसे कि इसमें थीटा को 45 रख लो। ठीक है भाई, तो मैंने इसमें 45 रखा, 10 45 एक आ गया, सेक 45 √2 होता है, यानी के की वैल्यू आ गई 1 + √2। अब देखो डरना नहीं है कि √2 है, कैलकुलेशन कैसे करेंगे, अरे बहुत आसान है, यहाँ रखो। देखो के की जगह रखा मैंने, तो एक से एक कट गया, √2 का स्क्वायर 2, 2 - 2 0, ये पूरी चीज 0 बन गई, यानी कि इनमें से कौन सा 0 के बराबर बन रहा है, अरे यही बनेगा, साइन 45 और कोस 45 दोनों की वैल्यू 1/√2 1/√2 कट के 0 आ जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। तो मतलब पूरे पेपर के अंदर अपन ने ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं देखा जिसमें टाइम टेकिंग था, या फिर कैलकुलेशन की बात छोड़ दो, टाइम टेकिंग था, दिमाग लगाने वाला था, ऐसे मतलब कि मशक्कत करवा रहा था अपन से कि मतलब क्या लगाएं इसमें, ऐसे मतलब बिल्कुल नहीं था। बहुत इजी पेपर है, इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हैं, और मेरे को तो ऐसा लगता है कि मतलब 90% क्वेश्चन ऐसे थे जो बिना कुछ लिखे बिना भी सोल्व हो सकते थे। बस मैं लिखता हूँ आपको समझाने के पर्पज से, क्योंकि हर एक मतलब टाइप के बच्चे होते हैं, सबको देख के करना पड़ता है। बाकी जिसका डिसेंट मतलब है मैथ, वो इजीली कर सकता है। ठीक है भाई, बाकी मिलते हैं अपन अगले सोल्यूशन के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।